व्यवस्था पाप को जन्म देती है और आत्मा पवित्रता को जन्म देता है। आज 3 महीने बाद हम फिर से रोमियो की क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारी क्लासेस में ब्रेक क्यों आ जाता है? क्योंकि हम सिर्फ बाइबल ही नहीं सिखाते, बल्कि एक फुल टाइम मिनिस्ट्री चलाते हैं जो प्रभु ने हमें दी है। तो इसके तहत हमें कई काम करने होते हैं। जैसे जनवरी में हमारी शादी की कॉन्फ्रेंस थी उड़ीसा में, जिसमें हमने अमित और बबीता की शादी भी कराई और अलग अलग राज्यों से आए हमारी मिनिस्ट्री के भाई बहनों के साथ 3 दिन की सुंदर कॉन्फ्रेंस भी की। इसके अलावा फरवरी और मार्च में भी हमारी आउटरीच से संबंधित कुछ गतिविधियां थी। फिलहाल हमारी मिनिस्ट्री में मैं अकेला टीचर हूं बाइबल सिखाने के लिए, इसलिए जब भी हम मिनिस्ट्री की कुछ गतिविधियां करते हैं तो बाइबल क्लासेस बीच में रुक जाती हैं। लेकिन आज हम वापस अपनी बाइबल स्टडी पर आ गए, मतलब रोमियो की क्लासेस पर। रोमियो के 6 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। तो आइए 7वें अध्याय में चलते हैं। मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि वो हमेशा चरम सीमा तक जाने की सोचता है, एक्सट्रीम लिमिट्स, जो कभी कभी उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि चूंकि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, इसलिए हम अपनी इच्छा अनुसार जीने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो यहां पर ये लोग स्वतंत्रता की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, एक्सट्रीम फ्रीडम। मतलब ये लोग अनुग्रह को एक लाइसेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कुछ लोग तर्क देते हैं कि हम पुराने नियम में परमेश्वर की व्यवस्था को अनदेखा नहीं कर सकते। ये सच है कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, लेकिन अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें व्यवस्था के अधीन ही रहना होगा। तो ये विधिवाद या व्यवस्थावाद की चरम सीमा है, एक्सट्रीम लीगलिज्म। ये दोनों ही तर्क बाइबल के आधार पर नहीं है, ना तो स्वतंत्रता की चरम सीमा और ना व्यवस्थावाद की चरम सीमा। वास्तव में व्यवस्थावाद क्या है? यह विश्वास करना कि मैं व्यवस्था के नियमों का पालन करके पवित्र बन सकता हूं और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं, यह व्यवस्थावाद है। लेकिन इस विश्वास पर चलने से गंभीर भावनात्मक और आत्मिक नुकसान हो सकते हैं। इस विश्वास पर चलने से मनुष्य या तो ढोंगी बन जाता है या फिर व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करने की कोशिश में असफल हो जाने के कारण वो पूरी तरह टूट जाता है और एक पवित्र जीवन जीने की जो उसकी इच्छा होती है उसको वो त्याग देता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उससे हो नहीं सकेगा ये सब। व्यवस्थावादी लोग दूसरों के प्रति बहुत कठोर, आलोचनात्मक, प्रेम रहित और क्षमा रहित हो जाते हैं। पौलुस अपने पाठकों को इस कठिन और खतरनाक अनुभव से बचाना चाहता था, इसलिए इस अध्याय में पौलुस ने उन्हें व्यवस्था और आत्मा द्वारा संचालित किए जाने में अंतर बताया। इस अध्याय में पौलुस एक बार फिर यही समझाने की कोशिश करता है कि व्यवस्था का पालन करने से किसी का उद्धार नहीं होता, क्योंकि व्यवस्था का पूरी तरह पालन करने में हर मनुष्य असमर्थ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे चूक हो जाती है, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव होता है। इसलिए पौलुस यहाँ समझाता है कि तुम व्यवस्था का पालन करके धर्मी नहीं ठहराए गए और ना ही व्यवस्था का पालन करके तुम पवित्र ठहराए जा सकते हो। अगर आप आज अपने जीवन में झांकें, अपने विचारों में जाएं, तो आप पाएंगे कि उसमें कई पाप हैं जिनसे ना चाहते हुए भी हम विजय नहीं हो पाते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो पाप हमारे जीवन में ना हो, वैसे विचार हमारे मन में ना हो, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। ये है वो पाप का स्वभाव जो मरते दम तक हमारे अंदर रहेगा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप
गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।